अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया है कि कुछ लोग होते हैं कि अगर उनको डायबिटीज़ होने वाली है तो उनमें कोई स्पेसिफ़िक सिम्पटम्स अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, यानी कुछ ऐसी अलामात होती हैं जो वो अक्सर फ़ेस करते हैं, तो उससे मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये कन्फ़र्म हो जाता है कि ही और शी विल सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़। तो वो क्या अलामात हैं, आज उसके हवाले से बेसिकली हम बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहली अलामत है वो ये है, एक तो आपको रात को बार बार पेशाब आएगा। ये बेसिकली पहली मोस्ट ऑफ़ द टाइम अलामत होती है। दूसरा इसमें क्या होता है कि आपको रात को बार बार प्यास लगती है। तीसरी इसमें क्या अलामत हो सकती है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन होगी, यानी आपकी शुगर रात के वक्त लो हो जाएगी, ब्लड ग्लूकोज जिसे कहते हैं। चौथी इसमें अलामत ये होती है कि जो आपकी टांगें हैं उनमें आपको बेचैनी सी महसूस होगी, यानी रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम आपको हो जाएगी। और पांचवी इसमें क्या अलामत होती है कि जो आपके हाथ और पाँव हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाएंगे या उनमें हल्की हल्की जलन होगी, यानी जिसे हम नमनेस कहते हैं। तो ये बेसिकली इब्तदाई 5 अलामात हैं जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम रात को आपको फ़ील होंगी। अगर तो आपको ये मुसलसल अलामात फ़ील हो रही हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको जल्द ही डायबिटीज़ हो जाएगी, यानी आप डायबिटीज़ में मुब्तला हो जाएंगे। और उसकी वजह से ऑब्वियसली आप खुदा ना खास्ता बुरी तरह सफ़र कर सकते हैं, लेकिन इससे आप बच भी सकते हैं। वो किस तरह से, आप अपनी ये पाँचों अलामात पर एक तो गौर करें, और दूसरा जो डायबिटीज़ है उसे पहले क्योर करना शुरू कर दें। वो कैसे आप क्योर करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो रात को बार बार पेशाब आना होता है उसे नॉक्टोरिया भी कहते हैं मेडिकली। इसमें बेसिकली क्या होता है, अब ये अलामत बाज़ लोगों में तब भी होती है जब उनमें डायबिटीज़ नहीं होनी होती। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई वूमन प्रेग्नेंट है तो उसमें भी ये अलामत होगी। इसी तरह कोई शख्स प्रोस्ट्रेट के मर्ज़ में मुब्तला है तो उसमें भी ये अलामत हो सकती है। तो इस हवाले से भी आपको बेसिकली चीज़ों का पता होना चाहिए। तो मैंने तो स्पेसिफ़िकली डायबिटीज़ के हवाले से बात की है। इसी तरह जो आपके हाथों और पाँवों में नमनेस होती है, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं, उसकी वजह से बेसिकली क्या होती है मेन रीज़न? उसकी मेन रीज़न यही होती है कि एक तो आप B1 जो विटामिन है उसकी आपकी जिस्म में कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से बेसिकली आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो ओवरऑल ये था, मैंने कहा आपको इन चीज़ों से आगाह कर दूँ। इनको अगर आपने ट्रीट करना है तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, अपनी खुराक को मैनेज करें और एक्सरसाइज लाजमी करें। और उसके अलावा अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। इसके अलावा अगर आपने मुझसे मेडिकल अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसके हवाले से डिस्क्रिप्शन में मेडिकल अपॉइंटमेंट का लिंक दिया गया है, आप मेरे साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू।